हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव हैं वो कैसे जनन करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें आप पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक आए हैं उन्हें आपको ध्यान से देखना है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा है कि किस प्रकार से जो पॉलिन ग्रेन है उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हमने बात की है पॉलिनेशन की। आपने यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन समझा। देन हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमने कही। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन है एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। दोनों को हमने समझा। आपने सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ा। देन हमारे पास टॉपिक आता है क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण के, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं या फिर क्या क्या हानियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण के बारे में। आप पढ़ चुके हैं पर परागण में हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पे जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जाता है कि अलग अलग प्लांट हैं और उनके फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रही है तो हमने कहा ये पर परागण है या क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, जो हमारे पास टॉपिक आया था वो है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के भी हमारे पास टाइप्स आते हैं। अगर इसे पूरा करें तो आप आगे लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन किस प्रकार से हो रही है, पॉलिनेशन किसकी सहायता से हो रही है, उसके आधार पर आपके पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पॉलिनेशन आते हैं। तो हमने कहा था कि जो परागण हो रहा है, क्या हो रहा है, जो पॉलिन ग्रेन है उसका ट्रांसफर हो रहा है। ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो दो चीजों से हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है। या तो यहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर हो या फिर यहाँ पे बायोटिक फैक्टर। ध्यान रखिए हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बात की थी तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, आपने कहा वहां पे किसी एजेंट की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि एक ही फूल में आपके दोनों ही पार्ट्स वहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। दो प्रकार से हो सकती है, वो दो प्रकार कौन कौन से, आपने कहा द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। लाइक बायोटिक और एबायोटिक आप समझते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आपने कहा बायोलॉजी में आप बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होंगे बायोटिक। बायो का मतलब ही होता है लाइफ। ठीक है, जितने भी आपके बायोटिक यहाँ पे आते हैं, आपने कहा बायोटिक का मतलब है कि यहाँ पे कैसे हैं, ये लाइव हैं, जीवित हैं। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो आपने कहा जो कि क्या है, यहाँ पे निर्जीव है, जैसे हवा है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जैसे एनिमल्स, बर्ड्स एंड विंड, इंसेक्ट, वाटर एंड अदर एजेंट एज पॉलिनेटर्स। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि बायोटिक कौन है और एबायोटिक कौन है, तो आपने कहा एनिमल्स क्या है, बायोटिक है, बर्ड बायोटिक है, इंसेक्ट बायोटिक है। तो एबायोटिक क्या हुआ, आपने कहा विंड एंड वाटर क्या है, एबायोटिक है क्लियर है, इतना इजी है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं आता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे या पॉलिनेटर के बेसिस पे आप क्या बताइए, क्रॉस पॉलिनेशन के प्रकार बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन के प्रकार बताइए, क्रॉस यहाँ पे जो पर परागण है उसके प्रकार आप बताइए। आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, बताइए एनिमोफिली किस प्रकार का पॉलिनेशन है, या एनिमोफिली में जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है, या जूफिली में पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये एंथ्रोपोफिली में क्या है, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन टर्म्स का मतलब समझना है। आपने कहा चलिए, तो हमने कहा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने कहा पॉलिनेशन बाय विंड, अगर हवा के द्वारा यहाँ पे पॉलिनेशन होता है तो इसे आप कह रहे हैं एनिमोफिली। ध्यान रखिए, ठीक है, आपने कहा कोकोनट, पाम, मेज, ग्रासेस एंड ऑल जिम्नोस्पर्म आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट।
अब आपके पास एग्जाम्पल जो आए हैं इंपॉर्टेंट आपके पास यही है, एक तो ये नाम जो आपके पास आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एक जो आपके पास एग्जाम्पल आ रहे हैं कि चलो ठीक है आपने समझ लिया कि एनिमोफिली क्या है। आपने कहा अगर वायु की तरह हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे आप क्या कह रहे हैं, एनिमोफिली कह रहे हैं। लेकिन एनिमोफिली प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो किन प्रकार के पौधों में होता है, किन प्लांट्स में होता है। एग्जाम्पल कि आपने कहा कोकोनट है, पाम है, मेज है, ग्रासेस हैं, जितने आपके जो जिम्नोस्पर्म है उनमें क्या होता है, एनिमोफिली टाइप का क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अभी का नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय एनिमल। तो इतना तो आप समझते हैं, जू का मतलब हम एनिमल से, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, आपने कहा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स जिसे आप क्या कह रहे हैं, जू फिली कह रहे हैं। एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट प्रोडक्शन। They help in seed dispersal. When an animals eat the fruit of a plant, they move to a different location. The movement helps in spreading the seeds, and with this, we get new plant to new location. आपने कहा यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में आपके सारे आ जाते हैं। एनिमल्स में आपने कहा आपके बर्ड्स भी आते हैं, आपके इंसेक्ट भी आते हैं, आपके एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, जो पशु होते हैं, तो ये सारे आते हैं। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। एक और प्रकार का हमारे पास पॉलिनेशन आता है जिसमें हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, जब आपने पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था मैंडल्स के लॉ, ठीक है, पहला अगर जो लॉ है आपको याद होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट से जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास ये पेरेंट है, ये हमारे पास F1 जनरेशन है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार के क्या है, F1 जनरेशन है। तो हमने कहा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि प्लांट ऐसे ही होने चाहिए, एक टॉल होना चाहिए जो प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, और एक ड्वार्फ होना चाहिए जो होमोजाइगस ड्वार्फ है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इस प्रकार से प्लांट्स का जो चयन है वो नेचुरली तो नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि किसी लंबे पौधे का क्रॉस किसी बौने पौधे से हो जाए, लेकिन ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ड्वार्फ प्लांट का जो क्रॉस है वो ड्वार्फ से ही हो जाए, या फिर आपने कहा किसी टॉल का जो क्रॉस है वो टॉल से ही हो जाए। आपने कहा कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप क्या करें, कंट्रोल कंडीशन में सारी चीजों को कर रहे हैं। आपको रिजल्ट चाहिए यहाँ पर F1 जनरेशन जिसमें पेरेंट यही होने चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार से क्या है, वेरिएशन नहीं आना चाहिए या चेंज नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा हमने आर्टिफिशियली यहाँ पे पॉलिनेशन करवाया है। तो आपने एक शब्द पढ़ा था इमैक्सुलेशन, जब हमने बात की थी यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के, और जब हमने कहा था क्रॉस कराने का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा एक प्लांट है, एक फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट हैं, ठीक है, ये पिस्टिल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे स्टेमेन आ जाता है इस प्रकार से, ठीक है। बाकी के और पार्ट भी आपके पेटल्स और सेपल्स भी होंगे, वो हम नहीं बना रहे हैं। हमने कहा कि ये एक कैसा पौधा है, यहाँ पे ये एक लंबा पौधा है, इस लंबे पौधे का क्रॉस होना है एक बौने पौधे से, ठीक है। अब पौधा बौना है तो हम इसके पार्ट से छोटे बना देते हैं। हमने कहा कि सिर्फ इन दोनों के बीच में क्रॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी तीसरे प्लांट से यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पर कि एक जो यहाँ पे क्या था, पौधा था, उससे हमने क्या हटा दिए हैं, यहाँ पे जो स्टेमन है स्टेमन को हटा दिया। स्टेमन हटाने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, या तो आपने कंप्लीटली हटा लिए हैं या सिर्फ आपने एंथर हटाए, क्योंकि एंथर में ही क्या है, मेल गैमेट है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण को रोका है, ठीक है। जब आपने स्वपरागण रोक लिया है, अब आप क्या कराएंगे, यहाँ पे बैगिंग कराएंगे, ठीक है, बैगिंग कराएंगे। बैगिंग क्यों कराएंगे, जिससे कि यहाँ पे पॉलिनेशन ना हो सके। इसके अलावा जब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, आपने बैग रिमूव किया, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन बन गए थे, आपने क्या किया है, आर्टिफिशियली यहाँ पे क्या कराया है, पॉलिनेशन कराया है। आपने इसके पॉलिन ग्रेन यहाँ से उठाए और यहाँ पर इसकी स्टिग्मा में आपने रखे हैं आर्टिफिशियली। नेचुरली आप यहाँ पे नहीं डिपेंड थे कि जो पॉलिनेटर होंगे वही यहाँ पे पॉलिनेशन कराएंगे, क्योंकि आपने कहा अगर हम
जो पॉलिनेटर हैं उन पे अगर हम डिपेंड रहेंगे तो कोई भी जो पॉलिनेटर है वो किसी भी पौधे से क्या कर सकता है, पॉलन ग्रेन को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही क्रॉस कराना है। इसीलिए हम क्या करें, इनके पॉलन ग्रेन को उठा करके यहाँ रख रहे हैं। क्या है ये? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा लास्ट टाइप का जो हमारे आता है वो आता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसके अलावा हमने कहा वाटर के थ्रू भी यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके क्या एडवांटेजेस हमारे पास आते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम लाभ के बारे में बात करेंगे। आपने कहा द प्रोड्यूस्ड सीड आर गुड इन विगर एंड विटालिटी, क्योंकि आपने कहा अलग अलग यहाँ पे सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीड है, जो बीज है, उनकी जो गुणवत्ता होगी वो यहाँ पे अच्छी होगी। ऑल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैन प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आपने कहा जो एक लिंगी पौधे हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर परागण के द्वारा यहाँ पे जो प्रजनन की प्रक्रिया है उनमें हो सकती है। तो यहाँ पे वेरिएशन मिल रही है। आपने कहा जैसे हमने कहा था डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी इनमें आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि जो एक लिंगी पौधे हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रजनन की प्रक्रिया कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ ग्रेट वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो हमें नहीं पता है, हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 100 पॉलन ग्रेन है तो 100 के 100 का ही पॉलिनेशन हो जाएगा। मे बी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो कि 100 के 100 का पॉलिनेशन हो जाए, जो कि रेयर होता है। क्योंकि यहाँ पे जब पॉलिनेशन हो रहा है तो एजेंट के थ्रू हो रहा है, जैसे अगर विंड है या वाटर है या एनिमल्स है। अब ऐसा नहीं होगा कि 100% जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो लार्ज अमाउंट में बनते हैं और इनका क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो ये हमने बात की है जो पर परागण है उसके क्या लाभ और क्या हानियां हैं। एक बार पॉइंट्स को पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, तो ये हमने बात की है पॉलिनेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है फर्टिलाइजेशन। तो आगे क्या हुआ, यानी कि पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वो क्या हुए। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इवेंट्स को देख लेंगे। इवेंट्स में हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने बात की है। हमारे पास सबसे पहले आए हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसमें आपने किया है डिस्कस फ्लावर को। फ्लावर में डिस्कस किया आपने पेस्टल, एंड आपने बात की है यहाँ पे स्टेमेन को। ठीक है, पेस्टल में आपने एग सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पढ़ा। क्लियर है इतना? ठीक है, एग सेल जो कि क्या है, फीमेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन जो जिसके अंदर क्या है, मेल गैमेट बनेंगे। देन आपने बात की है यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, आपने कहा अगर हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है या हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, जिसके द्वारा जो जीव हैं वो क्या करते हैं, नई जो संतति है, नए जो ऑफस्प्रिंग है उन्हें बनाते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की तो उसमें क्या है, जो मेल और फीमेल गैमेट है उसके फ्यूजन से बनेंगे। जब आपने बात की थी यहाँ पर, जब हमने जेनेटिक्स पढ़ा था तो जेनेटिक में हम क्या कह रहे थे, ये है एक पौधा जो कैसा है, टॉल है, ये एक पौधा जो है ड्वार्फ है। तो हमने कहा था ये है जनक या पेरेंट। अब बने हैं गैमेट। गैमेट बनाए थे इस प्रकार से हमने, जैसे आपने अभी गैमेट जो बनाए हैं एक्सेल और पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट बने हैं, ये बने हैं गैमेट। सबसे पहले तो समझिए कि गैमेट जब बने हैं तो आपने कहा डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज आई है यहाँ पर। ठीक, गैमेट बन गए हैं।
अब हमारे पास गैमेट बन गए हैं। इसके बाद आपको ध्यान होगा हमने इस प्रकार से कुछ एरो दिखाए थे, इनका फ्यूजन हुआ और अब इस प्रकार से हमारे पास क्या है, संतति आई है। इसका क्या मतलब हुआ, फ्यूजन का क्या मतलब है या सनलाइन का क्या मतलब है, सिंपल से समझिए, मिक्स से। अब क्या है, दो अलग अलग जो गैमेट हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आपने गर्म पानी है, बहुत ज्यादा गर्म पानी हो गया, उसमें ठंडा पानी आपने ऐड कर दिया, हमने क्या बोला, पानी हमने मिक्स कर दिया है। अब आप ऐसा एग्जाम्पल वहां लिख के नहीं आएंगे, वो जस्ट आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप चीजों को समझें। हमने कहा कि यहाँ पे दोनों जो गैमेट हैं वो क्या हो जाएंगे, इनका सनलाइन हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीजें हुई हैं। फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले के इवेंट को हम समझते हैं। हम पॉलिनेशन पर आ गए हैं, पॉलिनेशन हो गया है, ठीक है। अब जब पॉलिनेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको फोकस करना है पिस्टिल पे, कि पिस्टिल में क्या क्या चीजें हुई हैं। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये जो भाग फूला हुआ भाग है इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल में आपने कहा क्या बनी हुई है, यहाँ पे 7 सेल यानी कि 7 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें से फीमेल गैमेट एक्सएल या फीमेल गैमेट है। एक्सएल या फीमेल गैमेट हमारे पास ये आती है। अब पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आया, ध्यान रखिए पॉलिन ग्रेन किस स्टेज में आया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो इस स्टेज में आया है, ठीक है, या हमने बोला, या तो हमने बोला इस स्टेज में आया है, ठीक है। कौन सी स्टेज में आया है ये, अगर इस स्टेज में आया है तो माइटोसिस होगी, और यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल है उस वो क्या होगा, 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगी। अगर इस स्टेज में आया है तो हम सिंपली क्या बनाएंगे, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिन ग्रेन क्या हो, इस फॉर्म में क्या हुआ है, यहाँ पर का पॉलिनेशन हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, जो वेजिटेटिव सेल थी उसका है, और ये जो 2 न्यूक्लियस है ये क्या हमारे पास क्या आते हैं, हमने कहा जो मेल गैमेट है, ठीक है, वो आते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो इसका साइटोप्लाज्म है, क्योंकि अंदर क्या भरा है, इसके साइटोप्लाज्म है होगा, ठीक है, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये नीचे की ओर आने लगता है, इस प्रकार से ये नीचे की ओर बहने लगता है। क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की ओर बहने लग गया। अच्छा, इसका जो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है इसे हम ब्लू कलर में बना देते हैं। ब्लू कलर में इसका जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, इस तरल पदार्थ की साथ ही नीचे बहने लगता है, यानी कि ये क्या होगा, नीचे बहने लग गया। और पीछे से क्या होंगे, जो मेल गैमेट है पीछे से मेल गैमेट भी बहने लगते हैं, यानी कि क्या होगा, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जैसे जैसे नीचे आया वैसे वैसे इसका जो न्यूक्लियस है वो भी नीचे आएगा, और साथ साथ में क्या है, जो मेल गैमेट है वो भी नीचे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्या होगा अगर जो पॉलिन ग्रेन है वो दूसरी स्पीशीज के फ्लावर पे अगर पहुंच गए हैं तो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये जो यहाँ पे हमारे पास पेस्टिल आती है ये क्या है, दूसरा प्लांट है, और ये जो पॉलिन ग्रेन ग्रेन है यानी कि अलग अलग स्पीशीज है। ये जो पॉलिन ग्रेन है ये अलग स्पीशीज का है, और ये जो पिस्टिल है ये अलग स्पीशीज की है। तो अगर ऐसे केस में अगर ऐसा पॉलिन ग्रेन क्या हो जाता है, इस प्रकार का अगर पॉलिनेशन वहां पे हो जाता है तो जो स्टिग्मा है वो पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो एक्सेप्ट तभी करेगी जब सेम स्पीशीज का यानी कि उसकी अपनी स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन वहां पर होता है, तो इसे यहाँ पे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। एक बार जब इसने यहाँ पे क्या हो गया है, सेम स्पीशीज का जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आई है, सेम स्पीशीज, समझ रहे हैं आप लोग। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो का पेड़ है और ये मैंगो के पेड़ की पिस्टिल है, मैंगो के पेड़ की पिस्टिल है, ठीक है।
ये पॉलन ग्रेन भी मैंगो के पेड़ का ही होना चाहिए, चाहे वो उसी पेड़ का है, चाहे वो किसी दूसरे पेड़ का है, चाहे वहां पर कितना डिस्टेंस है, आपने कहा सेम स्पीशीज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया है तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म नीचे की ओर बह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा। आपने कहा कोई यहाँ पे से या तो सिग्नल मिला होगा या किसी चीज के लिए ये अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे एग सेल के दोनों तरफ जो सेल हैं उन्हें कहा जाता है सिनर्जिड। सिनर्जिड, ये हमारे पास होती है सिनर्जिड, S4 सिनर्जिड। सिनर्जिड जो होती है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार से होता है, जैसे आपने विलाई देखे हैं तो इसी प्रकार का, तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। ये क्या करते हैं यहाँ पे जो, अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पहले इसका नाम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ये सारे जो हैं आप इसे गिनेंगे नहीं कि ये 2 हैं, ये 4 हैं, 6, इन्हीं 2 की हम बात कर रहे हैं, और यही 2 क्या हो रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। चलिए अब कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर जो सिनर्जिड होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है इसे कहा जाता है पॉलन ट्यूब। क्या कहा जाता है, पॉलन ट्यूब कहा जाता है। ये जो पॉलन ट्यूब है नीचे की ओर कैसे बढ़ रही है, आपने कहा जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की ओर बह रहा है। कैसे बह रहा है, ये जो यहाँ पे सिनर्जिड होती है, इनके जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए पॉलन ट्यूब नीचे की ओर बहेगी। ठीक है, जब नीचे की ओर बहती है तो सबसे पहले ये एक्सेल में नहीं आएंगे, ये क्या करेंगे, सिनर्जिड से एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ से होगी, सिनर्जिड से एंट्री होगी मेल गैमेट की। ठीक है, और उसके बाद जो मेल गैमेट है वो क्या कहाँ आएंगे, यहाँ जो हमारी एक्सेल है उसमें आते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा होता है फर्टिलाइजेशन। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं तो हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं ये सेम है, ये प्लांट्स में सेम है और ये ह्यूमंस में सेम है या एनिमल्स में सेम है। आपने कहा क्या होती है फर्टिलाइजेशन, हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि क्या अर्थ हुआ इसका, नर व मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको विजिबल है यहाँ पे इमेज तो आप देख रहे हैं कि जो एक ये दोनों क्या है, ये मेल गैमेट है। ठीक है, ये हमारे पास मेल गैमेट आते हैं, ये दोनों ही हमारे पास मेल गैमेट है या नर युग्मक है। अब आपने क्योंकि जेनेटिक्स भी पढ़ी है तो आपको ये जो टर्म्स है ये आपको पता होने चाहिए, या फिर आपने ये चैप्टर काफी इसमें टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं तो आपको ये जो टर्म्स है वो पता होने चाहिए। हमने कहा ये मेल गैमेट है, एक ही मेल गैमेट आया कहाँ, इस वाली सेल में। चलो इस सेल को हम अलग कलर से दिखा देते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की सेल है इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये एग सेल है या फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे आया और इस सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज आप देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस जो है वो एक ही न्यूक्लियस होगा क्योंकि दोनों फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिर्फ इस चीज को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, अभी चीजें और भी हैं, लेकिन अभी इतना समझिए यहाँ पे क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। पहले इस चीज को नोट कीजिए, आप लोग डायग्राम बनाएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। चलिए, ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है मेल गैम ये जो मेल गैमेट है उसका तो फ्यूजन हो गया है, उसने तो फर्टिलाइजेशन कर लिया है, तो पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो तो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास एक और मेल गैमेट है ये, तो इसका क्या हुआ होगा।
ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है तो आप क्या करेंगे, घर से पढ़ करके आएंगे कि क्या हुआ होगा इस मेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर हुए होंगे। तो आगे का जो टॉपिक है आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।